गाइस, मैं हूं गोपाल नारायण सिंघानिया। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसके पहले मैं जितने भी एग्जाम्पल है उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो जाकर के वो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाला हुआ है, उसको जाकर के आप देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 साइन ए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। ये आपका रहा क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ट्रायंगल मैंने बना दिया, ABC बना दिया, और उसमें लिखा हुआ था एंगल बी समकोण, तो बी को समकोण रखेंगे, रख दिए। उसके बाद AB का वैल्यू पुट कर देंगे 24, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर रख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे दिया हुआ है, पहले फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन देंगे। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AB और BC इतना दिया हुआ था, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसको आपको लिख देना है। पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करना है, ये आपका दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, AC हमको फाइंड आउट करना है। तो AC निकालने के लिए क्या करना है, ये हो गया हाइपोटेनस कर्ण, क्योंकि पाइथागोरस फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। ये ऐसे भी कर सकते हैं, पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस जी ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लंबी भुजा AC है और अन्य दो भुजा जो हो जाता है AB और BC, इसके वर्गों के योगफल के कर देना है। अब यहाँ देखिए AB का वैल्यू 24 यहाँ लिख देना है, BC 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देना है। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर आपका 49 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर लिखना दोनों पे जरूरी है। दोनों को सम करेंगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से ये स्क्वायर है, अब इस पे जब आएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 25 का सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर लिख देना है। अब यहाँ से निकल गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था साइन ए, तो BC/AC। अब यहाँ देखिए ए को रीड कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे हमने समझाया था आपको कि जिस एंगल को रीड करेंगे वो आपका क्या हो जाता है, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। ये एंगल को रीड कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर आपका ये और बेस आपका ये, हाइपोटेनस कभी चेंज होता नहीं है। फिर यहाँ पे अगर ये वाला एंगल रीड कर रहे हैं तो H तो यही रहेगा हाइपोटेनस, ये आपका P और ये आपका B। चूंकि हम लोग एंगल A को रीड कर रहे हैं, इस एंगल को रीड कर रहे हैं, तो साइन का फॉर्मूला आता है P/H, तो P आपका हो जाता है ये और H हो जाता है ये। P कहने का मतलब BC यहाँ लिख देना है, और H तो आपका AC है ही, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, BC का वैल्यू आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। फिगर में देखिए लिखा हुआ है 25, यहाँ जो आया था मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25। उसके बाद cos A को रीड कर रहे हैं, तो cos का फॉर्मूला B/H, तो आपका B ये फिगर में दिखा हुआ है यहाँ पे, और H आपका तो ये रहेगा, तो B ये यानी कि AB, A से B/AC। उसके बाद यहाँ पे AB का वैल्यू देखिए 24 है और AC का 25 कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आपका आता है 24/25। उसके बाद यहाँ पे साइन C निकालना है, तो इस वाले एंगल को रीड कर रहे हैं, है ना। ये आपका A है, ये आपका B है और आपका ये C है। साइन का फॉर्मूला P/H, तो AB/AC, AB/AC, AB और AC हो जाएगा। AB का वैल्यू 24, 25 वैल्यू को पुट कर देना, कट और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे cos C रीड कर रहे हैं, cos का फॉर्मूला B/H, B आपका BC है ना, BC/AC, तो BC/AC 7/25, यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ बता रहा है कि आकृति 8.13, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है tan P - cot R का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले फिगर क्या उसको देख लेते हैं। फिगर आपका दे रहा है, ये आपका फिगर लिखा हुआ है, यहाँ से फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है आपका क्या, फिगर में 12 सेंटीमीटर, और ये आपका है P, ये है Q और ये है आपका R। ये है आपका 13 सेंटीमीटर और ये है आपका 12 सेंटीमीटर। इतना आपका फिगर में दे रखा है। ठीक है, tan P - cot R ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये आकृति में जो भी आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज PQR में, या आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज PQR में क्या है, एंगल Q = 90 डिग्री। उसके बाद क्या है,
पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू आप लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी आर का वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, क्यू आर आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप यूज कीजिए पाइथागोरस फॉर्मूला का, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए यहाँ पे एक निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे लंबी भुजा में से जो दिया रहेगा उसको घटा देना, हमेशा इसका ख्याल रखना है, ठीक है। मैंने पढ़ाया था क्या कि P अगर निकालना है तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा देंगे, अगर B निकालना है तो एच स्क्वायर में से P को घटा देंगे, हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। तो इतना आपको ख्याल रखना है। तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है क्यू आर, तो बड़ा वाला है 13, यानी कि क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। किसी को मान लीजिए, अगर मान लेते ये आपका बेस है, ठीक है, सपोज दैट ये बेस है, तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि बी ये हो गया, एच ये, तो ये पी हो गया, ठीक है। तो उसी अनुसार ये वाले फॉर्मूले पे इसको मैंने सेट कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्यू आर आपका निकालना है, पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, तो फिगर में देख लीजिए 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे होल स्क्वायर। पी क्यू आपका कितना है 12 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखेंगे 12 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से दोनों का वैल्यू निकालिए, स्क्वायर रूट आपको कम से कम स्क्वायर रूट और स्क्वायर और आपका क्यूब, ये सब आपको याद रखना है, और कम से कम 50 तक आप याद रखिए। 13 का स्क्वायर आता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। 169 और 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी जहां 13 12 दिया रहेगा तो हमेशा 5 यहाँ रिलेशन बनता है, आपको याद रखना है, ठीक है। 3 4 अगर दिया रहे तो एक वैल्यू 5, 12 13 दिया रहे तो एक वैल्यू आपका 5, ठीक है। इस तरह से एक और टेक्निक होता है, तो ये याद रखना है। ये आपका ट्रिक बताएंगे जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो वहां पे मैं इसको डील करूंगा। तो इस तरह से ये क्यू आर स्क्वायर आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। मुझे निकालना है क्या, क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट दे देना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर तक देंगे, स्क्वायर रूट को लंबा तीरना है, अंदर में ही रखना है। अब 5 ये सेंटीमीटर, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। अब क्या निकालना है, tan p, तो tan p पहले लिख लीजिए, ठीक है। p को रीड करना है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल p बाई b, यानी कि लंब बटा आधार। p को रीड कर रहे हैं तो अगर इस एंगल को रीड करें तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये आधार आपका ये। क्यू आर आपने निकाल लिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर अपॉन क्या लिखाएगा, पी क्यू, तो यहाँ पे लिखिए क्यू आर अपॉन पी क्यू। उसके बाद क्यू आर देखिए आपने कितना लिखा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू आपका है 12 सेंटीमीटर। अब ये 5/12 यहाँ से आ जाता है। फिर आपको क्या निकालना है, tan p तो दिया हुआ है ही, उसके बाद क्या निकालना है, cot r, क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, tan p माइनस cot r, तो यहाँ से आप cot को निकाल लीजिए, cot r। अब एंगल r को रीड कर रहे हैं, इस एंगल को रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो cot का फॉर्मूला आता है b बाई p, यानी कि आधार बटा लंब। तो यहाँ पे ये आपका लंब और ये आपका आधार, तो आधार बटा लंब यानी क्यू आर बटा पी क्यू, वही चीज आ गया, क्यू आर बटा पी क्यू। यहाँ से सेम वही चीज है जो आपका ऊपर में लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसको लिख देना है, और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, आपका निकल गया, ठीक है। आपको निकालना है क्या, तो यहाँ लिखेंगे अब tan p माइनस cot r, ये आपको निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, tan p माइनस cot r। अब उसके बाद tan p कितना है, तो 5/12, cot r भी है कितना, 5/12, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, 5/12 माइनस 5/12, और फिर क्या करेंगे, आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 2 मैं डील कर चुका हूँ, और 3 4 5 इसके पहले पार्ट 1 में मैंने डाल दिया है, सॉरी पार्ट 2 में, तो आप वो जाकर के देख लेंगे। अब जो है सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो cos A बराबर cos B। तो आपको ये दिया हुआ है
क्या करना है इसमें, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो बनाएंगे कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैं समझाऊंगा, बहुत ही आसान। यहां से क्या करेंगे, अपने मन से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम है आपका क्या, ए, और ये आपका रखना है बी, और यहाँ पे सी। क्योंकि यहाँ पे आपके सामने ए और बी क्या लिखा हुआ था, ए और बी न्यूनकोण है, इसीलिए इसको न्यूनकोण पे रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, और इसके लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है, न्यून कोण है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एंगल सी इक्वल 90 डिग्री। तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद जो है आपके सामने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो और क्या गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है cos A बराबर cos B, इतना आप लिख दिए। साबित क्या करना है या दिखाना क्या है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वही चीज लिखना है, लिख देना है दिखाना है, ठीक है। सबसे अच्छा इसको हटाइए, लिखिए साबित करना है, एकदम स्टैंडर्ड लगता है देखने में, साबित करना है। क्या साबित करना है, तो साबित ये करना है एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, बराबर है। अब यहां से बनाएंगे कैसे, तो चलिए यहां से देते हैं प्रमाण, ठीक है। ये आपका गिवन था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन या दिया हुआ है। उसके बाद यहां से क्या करेंगे, प्रमाण, प्रमाण में क्या लिखना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर cos A बराबर अगर लिखा जाए, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, अगर A को रीड कर रहे हैं तो cos का फॉर्मूला B/H होता है, और एंगल A को रीड कर रहे हैं, इस एंगल को रीड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे B कौन हो जाएगा आपका, आधार आपका हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा लंब। तो आधार से मतलब है आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ लिख देना है आपको AC बट्टा AB, क्लियर है। पुनः cos B लिख लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से cos B को लिखेंगे, cos B क्या है, इस एंगल को रीड कर रहे हैं, तो यहां से क्या करेंगे, आधार बट्टा कर्ण, आधार आपका इस पर हो जाएगा BC, तो BC बट्टा AB। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि या लेकिन दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए लेकिन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी आपका मैथ दिया हुआ है, और आसान है सब चीज। मैथ ऐसा है ना कि वो आपको खुद ब खुद अपने ही सब बयां कर देता है, बस सिर्फ आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाकर उसको सॉल्व करना है कि आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हो, दिमाग लगाते हो, और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको अपना दिखाना है मैथ में। AC अपॉन BC, यहाँ से क्या करें, cos A का वैल्यू cos B का वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, BC अपॉन AB। देखा जाए तो AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से क्या निकल के आ जाएगा, AC अपॉन BC। अब फिगर में पढ़िए, ये AC और ये BC आपस में क्या है, बराबर हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे AC के सामने वाला साइड है B और BC के सामने वाला साइड है A, तो हम कह सकते हैं एंगल A और एंगल B आपस में बराबर है। किसके कारण बराबर है, तो ये आपका बराबर है, लिख देंगे क्या, बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। क्योंकि ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये अपना बगल में मेंशन कर देना है, इस तरह से आपका ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ। तो देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीका था। और इस टाइप का एक आपका ये क्वेश्चन भी था, साइन बी और साइन क्यू का दिया हुआ, तो उसको और इसको दोनों एक ही टाइप का है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं तो दोनों के अपने अपने पैटर्न पे इसका भी और तरीका है, उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त आपको अपने तरीका से इसी क्वेश्चन को क्या करना है, साबित करके अपने तरीका से, ये तरीका नहीं, ये तो मेरा तरीका रहा, ठीक है ना, आप अपने तरीके से नए तरीके से इसको बना करके
भेजेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 और आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, 7 का लिखना है सॉल्यूशन। और आप पढ़ चुके हैं इसको, मैंने आपको बताया था सबका एक ही फंडा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आप देखिए। तो अगर देखा जाए तो कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, b/p जो है 7/8 के बराबर हो जाएगा। अपने मन से क्या मान लीजिए, कुछ मान लीजिए kx, जो आपकी मर्जी हो। तो यहाँ से क्या आता है, आपका आता है b बराबर आ जाएगा 7x और p बराबर आ जाएगा आपका 8x, यानी कि आधार और ये आपका ये सॉरी लंब। आपको क्या ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है। तो क्या यूज करना है आपको, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर निकालने के लिए तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे p आपका कितना है 8x है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8x का होल स्क्वायर और यहाँ लिखिए 7x का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखिए 64x स्क्वायर, यहाँ लिखिए 49x स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 9 4 13, 6 4 12 6 4 11 1 12, तो आता है आपका 123x स्क्वायर। ठीक है, 7/8 आपका दिया हुआ था, सही है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से क्या करना है, 8 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर निकालना है। अब दोनों को क्या करना है, सम करना है। 9 4 कितना हो जाता है आपका, 9 4 हो जाता है 13। ठीक है, और 6 4 10 और 10 1 11। तो यहाँ पे आपका एक मिस्टेक हो गया था ऐड करने में, होता है आपसे भी होता होगा। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत मैथ में गलती होता है, लेकिन गलती से ही इंसान क्या करता है, सीखता है। तो यहाँ से आपने क्या किया, 113 का स्क्वायर रूट में डाल दिया। 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, रूट अंडर 113 आपको यहाँ पे लिख देना है और x को बाहर निकाल देना है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, h का वैल्यू आपका निकल चुका है, ये रूट में रहेगा और ये x स्क्वायर बाहर रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या कि cos थीटा sin थीटा ये दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, cos थीटा sin थीटा को आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम लिखते हैं cos थीटा। ठीक है, cos थीटा क्या हो जाएगा, पहले sin थीटा लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। sin थीटा p/h, p आपका देखिए कितना है, 8x है, h आपका इतना है। तो यहाँ से लिखिए 8x और यहाँ से लिखिए रूट अंडर 113x। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 113। फिर है आपका cos थीटा, cos थीटा यहाँ से लिख लीजिए b/p, b/h होता है। ठीक है, तो b आपका कितना है 7x और यहाँ से आपका कितना आ गया, रूट अंडर 113 और ये x रूट के बाहर रहेगा, तो 7/113 आ गया। अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, क्या पहला नंबर क्वेश्चन आपका कह दिया कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको निकालना है, चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना है 1 साइन थीटा का वैल्यू कितना है आपका 8/रूट अंडर 113, ब्रैकेट में लिखेंगे 1। ठीक है, अब एक और तरीका होता है, इसको चाहे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए क्या होता है, ये a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो फार्मूला एक होता है आपका कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब एक प्लस और एक माइनस में रहे तो पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर बीच में माइनस। यहाँ से क्या कीजिए, आप पहला का स्क्वायर कर दीजिए, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, इसको हटा दीजिए। साइन का स्क्वायर कीजिए, तो मैंने आपको बताया था साइन का स्क्वायर, जब साइन का आप इस तरह से स्क्वायर लिखिएगा तो आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। उसी प्रकार 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस को क्या लिखेंगे, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। आसान हो गया यहाँ से। अब क्या करना है, यहाँ से आपको 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा है, साइन आपका दिया हुआ है यहाँ पे 8 बट्टा रूट अंडर 113, 1 माइनस आपको क्या लिखना है 7 बट्टा रूट अंडर 113। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है, क्योंकि साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बराबर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से 1 लिखेंगे माइनस 8 का स्क्वायर 64, और ये जब स्क्वायर रूट 13 पे आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा 113। फिर यहाँ 1 माइनस 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, और नीचे में आपका आ जाएगा 113। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से जो है यहाँ आपका देखिए क्या है, ये 113 1 से गुना होगा, फिर 1 से गुना होने के बाद फिर 64 में से घट जाएगा। ठीक है, 113 को 1 से गुना किया तो 113, 64 में से घटा दीजिए, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 113 माइनस 64 बट्टा 113 अपॉन, फिर वही हाल है 113 को 1 से गुना कीजिए तो 113 माइनस 49, और नीचे में आपका 113। इस तरह से मेन बट्टा का साइन में आपको बराबर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए घटाइए, यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और ये आपका कितना हो गया था 10, 10 में से 6 गया बचा 4, और अपॉन में आपका आता है 113। ठीक है, फिर बट्टा देंगे, इसको घटाइए, 13 में से 9 गया तो 4, ठीक है ना, और 10 में से 4 गया तो 6 और 113। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, जब इस तरह से आ जाए 1 बट्टा 2 बट्टा 3 बट्टा, मैं पूरा इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, आगे मैं फिर शॉर्ट करते जाऊंगा। ठीक है, आपको समझ जाना होगा। तो यहाँ से मेन बट्टा का साइन आपका ये है, ठीक है ना। तो जब इस तरह का रहे 1 2 3 बट्टा, तो क्या करना आपको लिखना होता है, ऐसे पूरा प्रक्रिया होता है इस तरह से, और मेन बट्टा साइन को गुना में देते हैं, और ये जो लिखा हुआ है उसको पलट के लिखते हैं, 113 ऊपर और 64 जो आता है नीचे, ये एक बार में और ये एक बार में कट नियम से कट जाता है, तो आपका आता है कितना 49 बट्टा 64। तो ये आपका हुआ पहला नंबर क्वेश्चन का। दूसरा था आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे 7/8 तो दिया हुआ है ही, तो 7/8 को लिख दीजिए और यहाँ से क्या कर दीजिए स्क्वायर निकाल दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 और ये 8 का स्क्वायर आपका 64। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो यहाँ जो है आपका क्या है, दो फर्स्ट सेकेंड और 6 7 यहाँ पे समाप्त होता है। जो क्वेश्चन बच गया है वो अगले पार्ट में आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, एक्सरसाइज 8.1। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका थैंक यू।